करेंगे लिम्फोमा को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास हॉजकिन लिम्फोमा और दूसरा आपके पास होता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा को भी फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास क्लासिकल और एक आपके पास नॉन क्लासिकल। क्लासिकल के अंदर 4 कैटेगरीज है आपका: नोडुलर स्क्लेरोसिस, मिक्स्ड सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच एंड लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। एंड नॉन क्लासिकल में है नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा। तो पहले हम बात करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा की। तो हॉजकिन लिम्फोमा क्या है? ये एक बी सेल मेलिग्नेंसी है विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। तो दीज आर सेल्स आर मेलिग्नेंट और बैकग्राउंड में हमें क्या मिलेंगे? इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर मेनली आपका जो मेजर पॉपुलेशन होता है वो लिम्फोसाइट्स का होता है। और जैसे मिक्स्ड सेलुलैरिटी है, तो जैसे इसका नाम है मिक्स्ड सेलुलैरिटी, तो इसके अंदर आपके पास मिक्स सेलुलैरिटी में लिम्फोसाइट होंगे, आपके पास इओसिनोफिल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, मैक्रोफाजेस होंगे, ये सब होंगे, इसलिए इसको मिक्स सेलुलैरिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आर एस सेल एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो ये लार्ज बाई न्यूक्लिएट हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। आउल आई अपीयरेंस होता है इसका, जो हम इसके अंदर दिख रहा है एरो आपका जो लगा हुआ है। एंड इसके अंदर प्रोमिनेंट इओसिनोफिलिक न्यूक्लियाई होता है एंड एबेंडेंट इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म है, ये जो दिख रहा है अभी। अब इसमें इम्यूनोफिनोटाइपिंग में क्या क्या मार्कर्स पॉजिटिव आते हैं, तो आर एस सेल्स जो है ये आपके पास CD15 पॉजिटिव होते हैं, CD30 पॉजिटिव होते हैं और CD20 नेगेटिव होते हैं एंड CD45 नेगेटिव होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर CD20 पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब है आपको हॉजकिन लिम्फोमा नहीं सोचना, आपको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, आप वो सोच सकते हो। या फिर आप नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा वो भी सोच सकते हो। अब टाइप्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा की जो हमने बात की थी क्लासिकल के अंदर, उसमें आपके पास क्या क्या आते हैं? नोडुलर स्क्लेरोसिस है जो कि मोस्ट कॉमन होता है वर्ल्ड वाइड, ये यंग फीमेल्स में मिलता है। इसके अंदर आर एस सेल्स होते हैं वो लेक्यूनर सेल्स टाइप होते हैं। दूसरा होता है आपके पास मिक्स सेलुलैरिटी विच इज़ मोस्ट कॉमन इन इंडिया के अंदर, ये आपके पास ओल्डर मेल्स में होते हैं HIV के अंदर। और मोस्ट कॉमन जो है इसका एब्स्टेन बार वायरस एसोसिएटेड होते हैं। क्वेश्चन के अंदर EBV एसोसिएटेड अगर पूछ रहा है, इसका अंदर मिक्स सेलुलैरिटी के बारे में पूछ रहा है। फिर आपके पास है लिम्फोसिटिक रिच है आपके पास, इसका प्रोग्नोसिस बेस्ट प्रोग्नोसिस में फ्यू RS सेल्स होते हैं। और लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड के वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड जो है ये आपके पास और एल्डरली होते हैं और ये HIV एसोसिएटेड होते हैं। तो लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड का वर्स्ट प्रोग्नोसिस क्यों है? क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आपके इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। अगर लिम्फोसाइट कम है तो इसका आपकी प्रोग्नोसिस पुअर होगी। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं जो कि नॉन क्लासिकल है आपके पास, जो हमने बात की थी नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा। इसके अंदर क्या होता है? इसका जो RS सेल जो होते हैं मेनली वो उसको LNH सेल से लिम्फोसिटिक एंड हिस्टोसिटिक सेल से इसको पॉपकॉर्न सेल बोलते हैं। पॉपकॉर्न सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये जो दिख रहा है इसके अंदर, ये जो हम देख रहे हैं ये पॉपकॉर्न टाइप है ऐसा। तो पॉपकॉर्न न्यूक्लियस की वजह से इसको पॉपकॉर्न सेल बोलते हैं। और ये CD20 पॉजिटिव होते हैं, जो कि हमने इसमें बात की थी अभी कि CD20 पॉजिटिव है या तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में होगा या फिर आपके पास नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा उसमें होता है। इसमें आपके पास क्या होते हैं? CD20 आपके पास पॉजिटिव होंगे, CD15 और 30 नेगेटिव है, जो कि आपके पास क्लासिकल RS सेल्स में पॉजिटिव आ रहा है। इसकी प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है क्योंकि ये भी आपके पास लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपका CD20 पॉजिटिव हॉजकिन लिम्फोमा की बात कर रहा है तो आपको नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा सोचना है। और CD20 जो होता है वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि CD20 एक B सेल का मार्कर है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? तो इसके अंदर पेशेंट को पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होगा और इसमें आपके पास कंटिगोस स्प्रेड होता है, हॉजकिन लिम्फोमा का ये फीचर है।
सर्वाइकल लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर मीडियास्टिनल होंगे, फिर पैराओटिक होंगे। फिर होता है एक बी सिम्टम्स। बी सिम्टम्स होते हैं, ये स्टेजिंग की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपके पास एन आर्बर स्टेजिंग की बात कर रहे हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। बी सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, या तो पेशेंट को फीवर है मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, नाइट स्वेट्स है, या फिर आपके पास अनएक्सप्लेन वेट लॉस है मोर देन 10% इन लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक फीचर है, एनी वन ऑफ, तो उसमें आपको बी सिम्टम्स हम प्रेजेंट लिखते हैं स्टेजिंग में। एमसीक्यू ट्रैप क्या होता है कि अगर अल्कोहल इंड्यूस्ड लिम्फ नोड पेन है, क्वेश्चन के अगर वो पूछ रहा है एग्जामिनर, तो हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में पूछ रहा है। अभी जो हम स्टेजिंग की बात कर रहे थे, एन आर्बर स्टेजिंग है। ये स्टेजिंग जो होता है, 4 स्टेजेस होते हैं इसके। 1 का मतलब आपके पास सिंगल लिम्फ नोड ग्रुप इन्वॉल्व है, कोई सा भी हो सकता है, सर्वाइकल है, मीडियास्टिनल है, पैराओटिक है, इंग्वाइनल है। 2 स्टेज का मतलब है आपके पास 2 और मोर देन 2 लिम्फ नोड ग्रुप्स आपके पास इन्वॉल्व है ऑन सेम साइड ऑफ डायफ्राम। सेम साइड ऑफ डायफ्राम मतलब जैसे डायफ्राम है, या तो इसके ऊपर 2 लिम्फ नोड के ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे, या फिर इसके नीचे आपके पास 2 लिम्फ नोड्स के ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपके पास होगा स्टेज 2 होगा। और स्टेज 3 का मतलब क्या है, बोथ साइड्स ऑफ डायफ्राम, मतलब एक डायफ्राम के ऊपर का लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा, एक नीचे। जैसे ऊपर मान लो आपके पास सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया, नीचे आपके पास इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा स्टेज 3 ऑफ एन आर्बर। स्टेज 4 के अंदर आपके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब लिम्फ नोड के बाहर, जिसमें आपके पास लीवर हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है, लंग्स हो सकता है। तो स्टेजिंग, ये जो हम एन आर्बर की स्टेजिंग लिखते हैं, इस पर हम और भी सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे ए एंड बी। ए का मतलब अगर एब्सेंस ऑफ बी सिम्टम्स, बी का मतलब आपके पास की प्रेजेंस ऑफ बी सिम्टम्स है, ई मतलब आपके पास एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन है, एस मतलब कि स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट है। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं कि अगर बोन मैरो इन्वॉल्व है तो एन आर्बर स्टेजिंग क्या है, तो उसमें आपको सिंपल याद रखना है स्टेज 4 है वो। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर अर्ली स्टेजेस जैसे 1 या 2 का ए है आपके पास, तो उसमें आपके पास ए बी वी डी प्लस, और रेडियोथेरेपी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ए बी वी डी आपके पास क्या है एग्जैक्टली, ए फॉर एड्रियामाइसिन, बी फॉर ब्लियोमाइसिन, वी फॉर विनब्लास्टिन एंड डी फॉर डेकार्बेजिन। अगर एडवांस्ड है आपके पास, तो उसमें आपके पास ये सब देना पड़ेगा आपको। और ब्लियोमाइसिन जो होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लियोमाइसिन से क्या होता है, इसमें पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होती है ओल्डर पेशेंट्स में। तो हॉजकिन लिम्फोमा का प्रोग्नोसिस जो होता है काफ़ी एक्सीलेंट होता है, 5 ईयर सर्वाइवल इज़ मोर देन 85%। और वर्स्ट प्रोग्नोसिस जैसे हमने बात किया था, लिम्फोसाइटिक डिप्लीटेड, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि लिम्फोसाइट कम है तो प्रोग्नोसिस तो वैसे ही कम होगी, क्योंकि लिम्फोसाइट हमारे जो होते हैं इम्यूनिटी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा की, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, दिस इज मैलिग्नेंसी है ऑफ लिम्फोइड सेल्स का विदाउट आर एस सेल्स। आर एस सेल्स इसमें नहीं दिखेंगे, आर एस सेल्स अगर दिख रहे हैं इसका तो हॉजकिन लिम्फोमा है। की डिफरेंसेस क्या है हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के, कि हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है इसका जो स्प्रेड होता है ये कंटिगुअस स्प्रेड होता है, जो हमने पढ़ा था अभी, कि जैसे आपके पास सर्वाइकल है, फिर मीडियास्टिनल इन्वॉल्व होगा, फिर पैराओटिक लिम्फ नोड्स ये इन्वॉल्व होगा। और जो आपके पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है, इनका जो स्प्रेड होता है नॉन कॉन्टिगुअस होता है, और इसमें एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट जो होता है हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर रेयर है, और इसके अंदर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर कॉमन है। आर एस सेल्स की बात की है तो आर एस फीचर वही हॉजकिन लिम्फोमा का है, उसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास जीआई इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, या स्किन इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, या टेस्टिस की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, तो आपको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का सोचना है कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, मेजर क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें आप बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है और एक टी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है। तो इसमें आपके पास बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में जो आपके पीजी लेवल पे पूछा जाता है, पीजी एग्ज़ाम लेवल के बेसिस पे, जैसे DLBCL है,
DLBCL क्या होता है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। तो दिस इज़ मोस्ट कॉमन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है और इसका एग्रेसिवनेस काफ़ी हाई होता है और इसमें CD20 पॉजिटिव होता है। ट्रीटमेंट जो होता है आरचोप होता है। और ये अगर आप क्वेश्चन आप कैसे पहचाने कि DLBCL के बारे में पूछ रहा है, अगर रैपिडली एनलार्जिंग लिम्फ नोड अगर आपको मिल रहे हैं और CD20 पॉजिटिविटी मिल रही है तो आपको DLBCL के बारे में सोचना है, क्योंकि हमने बताया कि एग्रेसिवनेस जो होता है वो काफ़ी हाई होता है DLBCL में। दूसरा हम देखते हैं आपके पास फॉलिकुलर लिम्फोमा। तो फॉलिकुलर लिम्फोमा का जो पैटर्न होता है वो फॉलिकुलर होते से फॉलिकल्स है आपके पास, ये ग्रो कर रहे हैं ऐसे। आपको क्वेश्चन कैसे पहचानना है कि फॉलिकुलर लिम्फोमा के बारे में बात कर रहा है, जो कि इसका ट्रांसलोकेशन होता है 14-18। ये काफ़ी करेक्टरिस्टिक फीचर है फॉलिकुलर लिम्फोमा का। ये अगर क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है तो इसका मतलब फॉलिकुलर लिम्फोमा के बारे में ही बात कर रहा है। और अगर उसने पैटर्न पूछ लिया कि फॉलिकुलर पैटर्न है तो भी फॉलिकुलर लिम्फोमा पूछ रहा है, लेकिन ट्रांसलोकेशन जो होता है वो 14-18 होना ज़रूरी होता है। और जीन जो होता है इसमें BCL2 जीन वो इन्वॉल्व होता है और इसका बिहेवियर इंडोलेंट होता है, ये इतना एग्रेसिव नहीं है। और इसमें क्या होता है, ये BCL2 जो होता है ये प्रिवेंट करता है एपोप्टोसिस को, क्योंकि BCL2 जो होता है ये आपके पास एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। अब थर्ड हम बात करते हैं बर्किट लिम्फोमा। तो बर्किट लिम्फोमा के अंदर ट्रांसलोकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन अगर 8-14 के बारे में बात कर रहा है तो बर्किट के बारे में बात कर रहा है, 14-18 के बाद में बात कर रहा है तो इसका मतलब फॉलिकुलर लिम्फोमा के बारे में बात कर रहे हैं। और जीन जो होता है इसमें सीमिक होता है बर्किट लिम्फोमा में और BCL2 होता है फॉलिकुलर लिम्फोमा में। और हिस्टोलॉजी जो होता है स्टारी स्काई अपीयरेंस, ये काफ़ी करेक्टरिस्टिक फीचर होता है बर्किट लिम्फोमा का। स्टारी स्काई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ये स्टार्स के जैसे दिखते हैं, दे आर योर मैक्रोफाजेस। ये आपके पास ये टिंजिबल बॉडी मैक्रोफाजेस होते हैं और आपके पास बीच में पूरे में फिर आपके पास लिम्फोसाइट वगैरह होंगे। स्टारी स्काई अपीयरेंस अगर दे रहा है कि लिम्फ नोड पे हिस्टोलॉजी पे मिल रहा है तो आपको सीधा बर्किट लिम्फोमा के बारे में सोचना। और ये आपके पास फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्यूमर है। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके पास कैसे आएगा कि अफ्रीकन चाइल्ड है, जॉ ट्यूमर है जो इसका मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है, तो इसका देखिए बर्किट लिम्फोमा के बारे में सोचना है। फिर आपके पास है मेंटल सेल लिम्फोमा। इसका ट्रांसलोकेशन जो होता है वो 11-14 है। ये ट्रांसलोकेशन आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर वो पूछ रहा है तो उसका देखिए डायरेक्ट आपको हिट करना चाहिए कि इसके बारे में पूछ रहा है। 14-18 फॉर फॉलिकुलर, 8-14 फॉर बर्किट लिम्फोमा एंड 11-14 फॉर मेंटल सेल लिम्फोमा। और जीन इसमें साइक्लिन D1 जीन इन्वॉल्व होती है और इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। फिर आपके पास होता है माल्टी लिम्फोमा, मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लिम्फोमा। तो इसका मोस्ट कॉमन लोकेशन जो होता है वो स्टमक होता है और ये H पाइलोरी एसोसिएटेड होता है, तो इसलिए ट्रीटमेंट जो होता है इसका एंटीबायोटिक्स होते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि रिग्रेशन आफ्टर H पाइलोरी इरेडिकेशन हो रहा है, कि पेशेंट को आपने H पाइलोरी का ट्रीटमेंट दिया और आपके पास लिम्फोमा ठीक हो गया, इसका मतलब आपके पास माल्ट लिम्फोमा के बारे में आपको सोचना है। अब हम बात करते हैं टी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की, जिसमें आपका मोस्ट कॉमन है एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा। दिस इज एसोसिएटेड विद HTLV1। ये आप कहते हैं ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस जो होते हैं, जिसमें 1 जो होता है दैट इज़ मोस्ट कॉमन, और ये जापान कैरेबियन के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। स्टेजिंग इसमें भी सेम होती है जो हॉजकिन के अंदर होती है, नॉन हॉजकिन में भी सेम ही स्टेजिंग होती है। और जैसे बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो स्टेज 4 होगा, जैसे हमने पढ़ा था बोन मैरो हो, लीवर हो या लंग्स हो, अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है इसका मतलब है आपके पास स्टेज 4 की बात कर रहा है, ये वाला। एंड लंग्स भी आप ऐड कर दो। ट्रीटमेंट जो होता है इसमें आपके पास आर-चोप होता है, दैट इज़ रिटुक्सीमैब एंटी-CD20 होता है, साइक्लोफॉसमाइड, हाइड्रोक्सीडोनोरुबिसिन, ओंकोविन एंड प्रेडनिसोलोन। रिटुक्सीमैब वर्क्स ओनली इन CD20 पॉजिटिव बी सेल लिम्फोमा, सिर्फ उसी में ही काम करता है। अब कुछ की हाइलाइटर्स है, अगर वो क्वेश्चन की तरह पूछ रहा है तो आपको सीधा उसी के बारे में सोचना है। जैसे हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में आपको कब सोचना, अगर क्वेश्चन के अंदर अल्कोहल इंड्यूस्ड पेन बोल रहा है
लिम्फ नोड के अंदर, तो आपको हॉजकिन लिम्फोमा की तरफ सोचना है। आरएस सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि CD15 और CD30 पॉजिटिव होते हैं और CD15 नेगेटिव होते हैं। और अगर आपको स्टारीज का अपीयरेंस दिख रहा है हिस्टोलॉजी पे, लिम्फ नोड का हिस्टोलॉजी पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर और ट्रांसलोकेशन 814, तो आपको बर्किट लिम्फोमा सीधा सोचना है। और अगर ट्रांसलोकेशन 14-18 की बात कर रहा है तो इसका तो फॉलिकुलर लिम्फोमा के बारे में बात कर रहे हैं। और बेस्ट प्रोग्नोसिस लिम्फोमा जो है वो आपके पास नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि लिम्फोसाइट अगर प्रीडोमिनेंट है इसका मतलब है आपका प्रोग्नोसिस गुड हो गई, क्योंकि लिम्फोसाइट जो होते हैं इम्यूनिटी के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और गैस्ट्रिक लिम्फोमा विच इज़ रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स दैट इज़ माल्ट लिम्फोमा, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है आपके पास एच पाइलोरी के लिए। एच पाइलोरी का आपको ट्रीटमेंट पता ही है, वो जो 14 डेज किट आता है। अब कुछ मोस्ट कॉमन जो आपके पास MCQ ट्रैपर्स होते हैं उसका समरी अगर देखा जाए, CD20 अगर पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है और हॉजकिन लिम्फोमा है तो इसका अंदर वो बात कर रहा है नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा, क्योंकि जो क्लासिकल RS सेल्स होते हैं वो आपके पास CD15 और CD30 ये पॉजिटिव होते हैं और वो CD20 जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। और जो नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा है इसके अंदर जो पॉपकॉर्न सेल्स होते हैं वो आपके पास CD20 पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ रहा है कि CD20 पॉजिटिव सेल्स है हॉजकिन लिम्फोमा में, तो आपको सीधा आपके पास नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन लिम्फोमा उसके बारे में सोचना है। अगर बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट है और एन आर्बर स्टेजिंग पूछा तो स्टेज 4 है। एक्स्ट्रा नोडल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का फीचर अगर एक्स्ट्रा नोडल होता है मोस्ट कॉमन एंड नॉन कॉन्टिगुअस स्प्रेड होता है। हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर वो नोडल होता है और कॉन्टिगुअस स्प्रेड होता है। और फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्यूमर जो होती है वो बर्किट लिम्फोमा होता है। बेस्ट प्रोग्नोसिस आपके पास नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट है एंड वर्स्ट प्रोग्नोसिस जो होता है वो आपके पास लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड है, क्योंकि लिम्फोसाइट अगर आपके पास कम होंगे तो इसका आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो गई है। तो सिंपल अब वापस इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। हॉजकिन लिम्फोमा में RS सेल्स पॉजिटिव होंगे, क्लासिकल के अंदर 15 और 30 पॉजिटिव, नॉन क्लासिकल के अंदर CD20 पॉजिटिव होगा आपके पास, जो कि पॉपकॉर्न सेल है। नोडुलर लिम्फोसिटिक की जो हमने बात कर लिया। हॉजकिन लिम्फोमा होता है वो स्प्रेड करता है कॉन्टिगुअसली एंड नॉन हॉजकिन नॉन कॉन्टिगुअसली। और DLBCL मोस्ट कॉमन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। बर्किट लिम्फोमा फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्यूमर है। फोलिकुलर लिम्फोमा के अंदर ट्रांसलोकेशन 14-18 है। मेंटल सेल के अंदर 11-14 है। और बर्किट के अंदर अभी हमने जैसे पढ़ा था कि 8-14 होता है आपके पास। ठीक है, बर्किट 8-14। ये ट्रांसलोकेशन इन तीनों का बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर डायरेक्ट ये पूछ रहा है तो आपको सीधा आंसर अपना टिक कर देना है। अगर आपके पास माल्ट लिम्फोमा है दे आर एच पाइलोरी एसोसिएटेड होता है, और रिटुक्सीमैब जो होता है ये CD20 पॉजिटिव अगर आ रहा है तभी आपके पास ट्रीटमेंट में आप रिटुक्सीमैब देते हैं। थैंक यू।